हाँ, तो हम गए थे बनारस, और बनारस में भाई गंगा में घूमने का कुछ अलग ही मजा है। तो घूमते घूमते भाई पहुंच गए थे हम मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट पहुंच ही गए तो भाई उसके बारे में कुछ पता ही लगा देते। तो पहले में तो वीडियो में देख ही सकते हो आप। तो भैया क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। वैसे तो जाते में ये ब्राह्मण लगते हैं, तो काफी कुछ जानते होंगे। बोलो भैया। ये मणिकर्णिका महाशमशान है। यहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडी जलता है। हाँ। इसका कारण है कि जो भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी विश्व भ्रमण के लिए आए, सर्वप्रथम इसी घाट पर स्नान किए। जब स्नान कर रहे थे तो स्नान करते समय भोलेनाथ जी का मस्तक से मणि और माता पार्वती जी की कांट से कर्णिका यहाँ गिर गई और खो गई, जिस कारण से नाम पड़ा मणिकर्णिका। हाँ। मणि और कर्णिका खोने के कारण जब सारे देवी देवता मणि और कर्णिका खो गई, जिस कारण से माता पार्वती का मन हृदय अग्नि की भांति जलने लगा पीड़ा में। तो इस जगह को श्राप दे दी। कहने लगी जैसे मणि गिर गए, कण कण में बिखर गया और मेरी कर्णिका खो गई, जिससे कि मेरा हृदय अग्नि की भांति पीड़ा में जल रहा है और तप रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन चिताओं के माध्यम से अग्नि द्वारा जलती रहेगी, तड़पती रहेगी। जब कई साल बीत गए, जब श्राप दे तो कहने लगे जैसे मणि गिर के कण कण में बिखर गया और कर्णिका मेरी खो गई, जिससे मेरा हृदय जो अंतर मन है अग्नि की भांति पीड़ा में तड़प रहा है, जल रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ की धरती, यहाँ की जो जमीन है चिताओं के माध्यम से जलती रहेगी और तड़पती रहेगी। इस श्राप के कारण से यहाँ सर्वप्रथम जो है कि चिता जलना स्टार्ट हुआ। कई साल बीत गए, लेकिन जब चिता जलना बंद नहीं हुआ तो सारे देवी देवताओं में शोर मच गया, हड़कंप होने लगा। वो कहने लगे कि आपकी बनाए सृष्टि पे अगर आप लोग श्राप दे देंगे तो काशी नगरी में कोई बसेगा नहीं, कोई निवास करने नहीं आएगा। इस कारण से सारे देवी देवताओं में शोर होने के कारण वो विष्णु जी का आह्वान करते, जो कि पालन करता है सृष्टि के। विष्णु जी काशी आते और कछुए का अवतार धारण करते, जो कि उनका दूसरा अवतार है। सबसे पहले लिए थे समुद्र मंथन में अमृत कलश निकालते समय, वो दोबारा काशी में आते, वो अवतार लेते और मणि को खोजते। मणि जहाँ मिलती है वहाँ पे कुंड बनाया गया, विष्णु कुंड। तो मणि को खोज के जब वापस करते, देवी को कहते हैं कि देवी आपकी मणि कर्णिका तो मिल गई, अब आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। तो कहती है मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं इस जगह को एक वरदान दे देती हूँ। उन्होंने यहाँ पे वरदान दिया, काशी में जो भी चिता जलेगी, अगर आप उस चिता को जलाने से पहले गंगा नदी में स्नान कराते हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसा करने से मोक्ष प्राप्ति होगा। यानी दोबारा उस आत्मा को मनुष्य जन्म, अन्य कोई प्राणी का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये वरदान दिया, इस कारण से जगह का नाम पड़ा मोक्ष नगरी, क्योंकि मोक्ष मिलता है यहाँ पे। पहला नाम है। दूसरा आनंदम वन। काशी पहले वन हुआ करता था। जब नारायण जी और माता लक्ष्मी को अपना दायित्व याद नहीं था, तो उसके दायित्व को याद दिलाने के लिए भोलेनाथ ने वन का निर्माण किया और कहा कि अब जाइए वन में तपस्या करिए। जब वो सर्वप्रथम आए यहाँ पे तपस्या करने के लिए, तो जो वन में चिड़िया, जो पशु पक्षी रहते थे, उनकी आवाज़ सुन के उनका मन आनंदित हो गया। उन्होंने जगह को नाम दिया आनंदम वन। ये दूसरा नाम। तीसरा नाम काशी। काशी नाम स्वयं भोलेनाथ ने रखा है। कहते हैं काशी जो लिया शब्द बना है, ये दो शब्दों से लेकर बनाया गया है, कैलाश और शिव। कैलाश शब्द का प्रथम अक्षर है क और शिव शब्द का प्रथम अक्षर है शी, यानी क और शी जोड़ के काशी नाम रखा गया है। ए बरे आवा, आज लहर बहुत ज्यादा है, आज गंगा मैया शांत नहीं है। हाँ, तो ये तीसरा नाम है काशी। आखिरी चौथा नाम बनारस, साड़ी की वजह से, क्योंकि यहाँ जो बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती है वो विश्व प्रसिद्ध है। 2 धागों से बनता है, ताना और बाना। इसके ऊपर गाना भी है, ताना और बाना वाला। ताना बाना का जो रस निकलता है वो बनारस है। आखिरी वाराणसी, इधर से वरुणा नदी आती, इधर से अस्सी नदी। वरुणा और अस्सी का जो बीच का स्थल है वाराणसी। लास्ट है पंचकोट। जब प्रभु श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके आए तो उनको पाप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप, जो कि रावण मारने पर लगा था। रावण जो थे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनको मारने पर प्रभु श्री राम को पाप लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने काशी नगरी की यात्रा की, और यात्रा करते समय उनके मन में विचार आया कि काशी एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल में कुछ भी चीज सुनना, कोई भी चीज खाना, श्रवण करना, ग्रहण करना, खाना, ये मुफ्त नहीं करना चाहिए।
उसके प्रति को दान करना चाहिए। इसके चलते काशी आते हैं, यहाँ पे दान किए हैं, केवट दान, गुप्त दान, जो कि काशी में श्री निषाद राज महाराज को दिया गया, जिन्होंने प्रभु श्री राम को गंगा उस पार लगाया था, वो दान। ये देखिए काशी है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ दान पुण्य करने के लिए। दान देने में उस समय केवट राजा को स्वर्ण की अंगूठी दी गई, लेकिन केवट राजा दान स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि आप भगवान है, आप केवल अपना आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद पाकर हमारा जन्म सफल हो जाएगा। तो रामचंद्र कहते नहीं, आप केवट है, आपने मुझे काशी की यात्रा कराई, काशी के बारे में बताया, अगर आप ये दान नहीं करेंगे यात्रा मेरी सकुशल संपन्न नहीं मानी जाएगी। कृपया केवट राजा के दान स्वीकार कर दीजिए। तब वो केवट राजा कहते हैं कि आज तुम दान स्वीकार कर ले रहे, लेकिन प्रभु जब आने वाला घोर कलयुग आएगा तब हमें कौन दान करेगा। तो कहते हैं कि काशी जो दान पुण्य की नगरी, दूर दूर से लोग आएंगे दान करने के लिए। इसी पे लाइन है, होई सोई जो राम रखी राचा, मतलब होगा वही जो स्वयं प्रभु श्री राम ने रच रखा है। ये काशी नगरी है, ये आपकी 40 घाट की यात्रा होती है, जो हरिश्चंद्र से मणिकर्णिका था। जैसे आपने देखा मणिकर्णिका पे यहाँ पे जो भी चिता जलती है पानी में भिगोकर जलाई जाती है, क्योंकि मोक्ष मिलता है। ये महाशमशान है, आप लोग ऊपर सभी लोग पर जल छिड़क दे रहे हैं, ये केवट के हाथों छिड़का जल है। यात्रा यहाँ संपन्न हो। धन्यवाद। नहीं आया? नहीं आया, तो और जोर से। अरे सिर में लगना चाहिए ना, हवा आ रहा है ना, अरे जो पहले बंद करिए।